हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सेकंड टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में हमने लाइट के बारे में देखा था, इसके अलावा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये सब कवर किया था। उसके बाद हमने कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो जैसा नाम है कि स्फेरिकल, इसका मतलब क्या है कि ये मिरर किसका पार्ट होगा, स्फेयर का एक पार्ट होगा, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होती हैं रेज। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे देखें, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसके पहले हमने प्लेन मिरर देखा था। ये जिस मिरर की हम बात कर रहे हैं उसमें कैसा मिरर होगा, ये कर्व्ड होगा, या तो वो इनवर्ड कर्व होगा या आउटवर्ड कर्व होगा। तो आइए देखते हैं कि इनके टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्केव मिरर और दूसरे को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर में जो ये कर्ड स्फेरिकल मिरर है, इस कर्ड स्फेरिकल मिरर में अगर रिफ्लेक्शन जो है इनवर्ड साइड से हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये साइड है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ कर्ड है, तो हम इस तरह के मिरर को कॉन्केव मिरर बोलेंगे। इसमें जो पेंटेड सरफेस होता है या हार्ड सरफेस कहलाएं कि जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो पीछे की तरफ होता है, इस साइड होगा, और अंदर की साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो हार्ड सरफेस है वो ये अंदर की तरफ जो दबा हुआ पार्ट है उसमें होगा, और रिफ्लेक्शन किससे होगा, बल्जिंग वाले पार्ट से होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होती है। ओके, तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हैं वो दो तरह के, कॉन्केव और कॉन्वेक्स होते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं कि जो कि हम इस स्फेरिकल मिरर्स में यूज करने वाले हैं। इसमें पहला टर्म्स आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हमें पता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक पार्ट होता है स्फेयर का, तो इस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। उस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और सेकंड पार्ट देखेंगे कि पोल क्या होता है। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, जैसे एम और एन क्या है हमारा, एम से लेकर के एन तक ये जो कर्ड मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो इसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नाम रेडियस से आप पहचान सकते हैं कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके जो है पेरीमीटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, इसकी एक और प्रॉपर्टीज है कि जो ये आर होता है वो 2f के बराबर होता है। एफ क्या है ये हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, बस अभी हम इतना समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस या पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन है जो स्फेयर को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, एम और एन जो है आप देख रहे होंगे, एम और एन जो है डायरेक्टली अगर हम लेते हैं एम से एन तक की दूरी, तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो जो एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि जो हम बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन को आगे देखने वाले हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, ये इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख रहे हैं या एफ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, आगे हम इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से देखेंगे। लेकिन उस इमेज फॉर्मेशन को देखने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिंग रे या हम कह रहे हैं कि जो रेज हमारी इंसिडेंट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है वो कुछ रूल्स फॉलो करती है। तो उसमें बेसिकली 4 रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा किससे होकर जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर के जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर है तो इस तरह से होगा, और कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा यहाँ से प्रतीत होगा, यहाँ से देखने के बाद कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर के
आ रही है। रूल नंबर 2 क्या है कि इसका इनवर्स, कि अगर कोई रेज जो है फोकस से होकर के इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली यहाँ पे आप जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं कि अगर कोई रेज जो फोकस पे ऐसा लग रहा है कि आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें 2 रूल्स और देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, ये अपने वापस से पाथ को रिट्रेस करेगी। ये आप कॉनकेव मिरर में भी देख सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है पोल पे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल फॉलो करेगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू R होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसे करता है और कहाँ कहाँ पे बनाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत जल्दी इसको कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।